हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा और यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लेटेस्ट अभी हाल ही में आईआईबीएफ का जो ऑफिशियल पब्लिशर है जिसका नाम है मैकमिलन। मैकमिलन ने हाल ही में डिटेल्ड टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पर लॉन्च कर दिया है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। जो हमारा जेआईबी 2023 है उसमें जितनी भी हमारे एग्जाम्स, जितने भी हमारे पेपर हैं जेएआईआईबी 2023 के लिए, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर डिटेल्ड टॉपिक वाइज सिलेबस लॉन्च कर दिया है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू सिलेबस या न्यू बुक के हिसाब से पीपीबी का डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर 4 मॉड्यूल हैं। सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो पीपीबी का ही है। पीपीबी के मॉड्यूल ए में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एएमएल, केवाईसी गाइडलाइंस, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ नो योर कस्टमर, opening accounts of various types of customer, operational aspect of deposit accounts, operational aspect of handling clearing collection cash, bankers के special relationship like appropriation, like garnishee order and right to set off वगैरह, foreign exchange remittance facility for individuals क्या होती है, operational aspect of NRI business, foreign currency accounts for residents and other aspects, cash management services and its importance, payment and collection of checks and other negotiable instruments, responsibility of a paying bank, responsibility of a collecting bank, ancillary services, financial inclusion and financial literacy, customer service guidelines, duties and right of a banker, and customer rights, grievances, redressal, and RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021, the Consumer Protection Act 2019 preamble extent and definition, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये हमारे मॉड्यूल ए में होंगे। मॉड्यूल बी में अगर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ बैंक में प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, चाहे मॉर्गेज हो, लीन हो, हाइपोथिकेशन हो, ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन और उसका प्रोसीजर, एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट्स, इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू द रिकवरी ऑफ ड्यूज, चाहे वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड्स की हम बात करें, डीआरटी, डीआरटी, लोक अदालत, इनकी बात करें, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडैमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी, चाहे बैंक गारंटी की बात करें, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, लॉज रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, finance to MFIs, co-lending arrangements with NBFCs, micro, small and medium enterprises in India, government sponsored schemes, self help groups। ये हमारा मॉड्यूल बी हुआ। मॉड्यूल सी में बैंकिंग टेक्नोलॉजी एज इट इज, इसेंशियल ऑफ बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन, बैंक में जो कंप्यूटराइजेशन है उसका एसेंशियल्स क्या है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एनवायरनमेंट, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल डिजिटल बैंकिंग, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई एंड उसके सारे प्रोडक्ट्स, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, security consideration and mitigation measures in banks, operational aspect of cyber crimes, fraud risk management in cyber tech, ऑपरेशन एस्पेक्ट साइबर क्राइम की और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन साइबर टेक कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, चाहे हम ई रूपी की बात करें, फिनटेक की, रेगटेक की, सुपटेक की, हैशटैग बैंकिंग एटसेट्रा। तो ये तो खैर वैसा ही, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं लाइक ई रूपी वगैरह जो है वो ऐड हो गए, बाकी ये वैसे ही जैसा लास्ट ईयर तक होता था। मॉड्यूल डी की हम बात करें, ethics in banks and financial institution, ethics, business ethics and banking, integrated perspective, ethics at the individual level, ethical dimension, employees, work ethics and workplace, banking ethics, changing dynamics। ये हुए हमारे चारों मॉड्यूल के। तो सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो आपका होगा पीपीबी का इन जेएआईआईबी एग्जामिनेशन। जेआईबी एग्जामिनेशन 2023 में जो सबसे बड़ा सिलेबस है वो किस चीज का है, वो है पीपीबी का। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें तो इसमें हमें किन चीजों को यहाँ पर पढ़ना होगा, जैसे कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में क्या आएगा, तो ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड बैंक्स, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। इसको थोड़ा सा और मैं एनलार्ज कर लेता हूँ आपको इजिली विजिबल हो, राइट।
Requirements to be called a bank, banker-customer relationship, bank as a trustee, bailey-bailer relationship, agent principal, leaser-leasee, indemnifier, indemnified, different deposit products and services, services to customers and investors. दूसरा आएगा आपका AML KYC गाइडलाइंस, जिसमें हम मनी लॉन्ड्रिंग financing to financing of terrorism risk, AML frameworks, know your customer policy, organizational setup for anti-money laundering, obligations under the PMLA, risk management, international agreements, FATF, Financial Action Task Force, identified jurisdictions, correspondent banks, reporting under FATCA, CRS, reporting obligation, implications of non-compliance of the PMLA obligation, secrecy obligations. ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द केवाईसी, जिसमें हम केवाईसी नॉर्म्स को, वायर ट्रांसफर्स को और दूसरे ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे. रेगुलेशंस, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्री, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स टू अदर कस्टमर्स, नॉर्म ऑफ ओपनिंग करंट अकाउंट, ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द अकाउंट होल्डर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफाई. फिर आएगा आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स. इसमें जितने भी टाइप के डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, इंटरेस्ट क्या होगा, प्रोविजंस क्या होंगे, एक्सेप्शंस क्या होंगे, इन ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं जॉइंट अकाउंट में, नॉमिनेशन फैसिलिटी है या दूसरे ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो होते हैं, या अटैचमेंट ऑर्डर है, प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, ये सारी चीजें इसमें आएंगी. ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन और कैश, जैसे CTS है, RBI की गाइडलाइन से कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कैश और इट्स की उसकी कस्टडी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट एट द ब्रांचेस एंड ATM, ये चीजों को हमें डिस्कस करना होगा. बैंकर्स के जो स्पेशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, राइट टू लीन, राइट टू सेट ऑफ, पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंडेट, ये सारी चीजें, राइट. फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस में हमें डिस्कस करना होता है evolution of foreign exchange management act, definitions, bringing in and taking out foreign exchange, inward remittances, outward remittances, Indo नेपाल रेमिटेंस स्कीम, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ NRI बिजनेस की अगर हम यहाँ बात करें तो NRI बिजनेस की मैं बात करूँ तो NRI बिजनेस क्या होगा, नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, सॉरी परमिटेड अकाउंट्स इन इंडिया फॉर NRIs एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, accounts in India, foreign nationals visiting India, special non-resident rupee account, SNRR account, remittance of assets held by the NRIs, PIOs, acquisition and transfer of immovable property in India by the NRI, creation of charge on immovable property in India, repatriation of income and sale proceeds of assets held abroad by NRIs, investment by NRIs and person of Indian origin. फॉरेन करेंसी अकाउंट जो हो गए फॉर रेसिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स की हम बात करें, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, परमिटेड फॉरेन करेंसी डोमिनेट अकाउंट, permitted foreign currency accounts outside India, remittances of assets by foreign national not being person of Indian origins, modes of acquiring property outside India by the residents, foreign contribution regulation act 2010. फिर हम आएंगे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ CMS, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, उसके चैलेंजेस और इश्यूज. पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक में जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं, जैसे मैक्सिमम सेक्शंस जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जिसमें कलेक्शन ऑफ द चेक, ड्यूटीज ऑफ द कलेक्टिंग बैंक्स, एंडोर्समेंट ऑफ द चेक, क्रॉसिंग ऑफ द चेक, फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, बाउंसिंग ऑफ द चेक, डिसऑनरिंग ऑफ द चेक, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट. अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक की. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो होता है, उसमें पेइंग बैंक की लाइबिलिटीज ऑफ द पेइंग बैंकर क्या होती हैं, कस्टमर के सिग्नेचर अगर चेक में फॉर्ज्ड है, पेमेंट टू बी इन ड्यू कोर्स क्या होगा, फॉर द बैंक टू सीक द प्रोटेक्शन, डिफरेंट केसेस में बैंक्स को प्रोटेक्शन किस सेक्शन के अंडर मिलता है वो, पेमेंट इन अ गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ऑल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट, पेमेंट बाय बैंकर अंडर मिस्टेक वेदर रिकवेबल, चेक ट्रंकेशन की यहाँ पर जो हमारे बैंकर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको किस सेक्शन के अंडर यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग केसेस में. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन क्या होता है और ड्यूटीज क्या होती है कलेक्टिंग बैंक की, राइट. फिर हम आते हैं आंसिलरी सर्विसेज में, जिसमें हम रेमिटेंसेज हैं, इंट्रोडक्शन है रेमिटेंसेस का, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट,
इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर्स स्कीम, मोबाइल बैंकिंग इन इंडिया, electronic digital payments, safe deposit lockers, portfolio management services, merchant banking, government business, levying of services service charges, financial inclusion and financial literacy. Financial inclusion by the extension of banking services, use of mobiles, tablets in financial inclusion drive, financial literacy, Rural Self-Employment Training Institute, RSETI, customer services guidelines, customer services in banks, policy for general management of the branch, ATM operations, security issues and risk mitigation measures, service at the counters, information to the customer, special arrangements of the branch of at the branches और दूसरे provisions, duties or rights of the banker and customer side जैसे कि duty of the secrecy, confidentiality, reasonable care, garnishee or attachment order, banker side, customer awareness, banking codes and standard, board of India, BC, BSI, obligation on the customers, grievance and redressals की बात करें तो जैसे कि मॉडल पॉलिसी ऑफ ग्रीवियंस रिडर्सल, इंटरनल मशीनरी टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स ग्रीवियंस, आरबीआई की जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डिटेल में है, जिसमें हर टाइप की चीज जैसे कि ऑलरेडी अगर आप क्लास ले रहे हैं तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ठीक है, और जितना इसमें दिया है उससे ज्यादा हमने डिस्कस किया है इस चीज को। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसमें डेफिनेशन क्या है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, public authority designation, information officers, procedures, information disposal of request, appeal, order in appeal, central information commission, state information commission, अपील एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट्स। ये सारी चीजें हमारा मॉड्यूल ए हुआ। अब हम आते हैं मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी में हमें क्या पढ़ना होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग क्या होंगे, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज क्या होंगी, टर्म या डिमांड लोन्स क्या होते हैं और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या होती हैं, और उसके अलावा जो अदर क्रेडिट फैसिलिटीज होंगी वो। अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट अप्रेजल टेक्निक्स, मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ द लोन, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, असेसमेंट ऑफ टर्म लोन। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स की हम बात करें, इन द लोन अकाउंट, interest rates on loans, credit management, credit monitoring, common operational terms, aspects in loan function, operational process of handling loans, accounting aspects of loan products, basic operations, operating instructions on loan products, operating manual for loan and advances, sample operating instructions, operational aspect of a few common loan product, guidelines on recovery agents engaged by the banks, fair practices code for lenders, types of collateral और उसके characteristics जैसे कि effectiveness of the security, secured loan, unsecured loan, type of security, land, building, goods, document of title to goods, advances against the life insurance policy, advance against the shares, advance against the debentures, loan against book debt, loan against term deposit, loan against gold ornament, supply bill, vehicle finance, etc. इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, राइट, डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा मीनिंग ऑफ एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, टाइप ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रेशंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन आएगा फिर। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, डॉक्यूमेंटेशन में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर को। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, एनपीए जिसमें हम डेफिनेशन, इनकम रिकॉग्निशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एडवांस, ग्रॉस एनपीए, नेट एडवांसेस, नेट एनपीए, एसेट्स क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, राइटिंग ऑफ एनपीए, एनपीए मैनेजमेंट जिसमें हम रिक्वायरमेंट ऑफ द इफेक्टिव मैकेनिज्म एंड granular data, frameworks for resolution of stressed assets, prudential norms applicable to restructuring and other aspects. Important laws related to recovery of dues, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, सरफेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, इंट्रोडक्शन द लॉ ऑफ लिमिटेशंस। दूसरा आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड,
कॉन्ट्रैक्ट्स और गारंटीज क्या होंगे? राइट ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर, implied indemnity, enforce in enforceability of contract of indemnity, scope and application of indemnity contracts to banks। फिर हम आएंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी और बैंक गारंटी पर। पार्टीज क्या होंगी कॉन्ट्रैक्ट में? बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का? कंसिडरेशन लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, कंटिन्यूइंग गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, डेथ ऑफ श्योरिटी, variance in the term of the contract, discharge of principal debtor, forbearance to sue, surety can claim his dues from the principal debtor, security implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, mispresentation made by the creditor, co-sureties for the same debt, release of one co-surety does not discharge other, bank guarantees, various types of bank guarantees, banker's duty to honor guarantee, issuance of bank guarantee, precaution to be taken, पेमेंट अंडर बैंक गारंटी, प्रिकॉशन टू बी टेकन। फिर हम पढ़ेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में सारे टाइप, लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स, पार्टीज, डॉक्यूमेंट्स अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, यूसीपीडीसी 600, पेमेंट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। डिफर्ड पेमेंट गारंटी में हम डिफरेंट टाइप की डिफर्ड पेमेंट गारंटी की मेथड्स क्या होती हैं वो, लॉज रिलेटिंग टू बिल ऑफ फाइनेंस। बिल ऑफ फाइनेंस या बिल फाइनेंस की बात करें तो जैसे class of bills and laws governing bills, classification of bill, various types of bill finance and legal position of a banker। पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन। प्रायोरिटी सेक्टर जो कि डिटेल में हम पढ़ते हैं, ये 2 जगह 3 जगह काम आ जाएगा आपका। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, क्या टारगेट्स हैं, सब टारगेट्स हैं, कैटेगरीज क्या है, नॉन अचीवमेंट के केस में क्या होगा, कॉमन गाइडलाइन जो आरबीआई ने प्रोवाइड की है डिफरेंट टाइप के प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए, मोड्स ऑफ लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर, अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। एग्रीकल्चर फाइनेंस में शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, क्रॉप लोन, रिवाइज स्कीम फॉर इशू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, सेलेक्टेड एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। फिर हम आते हैं फाइनेंस टू एमएफआईज में, अरेंजमेंट विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, को लेंडिंग अरेंजमेंट विद द एनबीएफसी। बैकग्राउंड हम देखेंगे, बैंक बोरोइंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनबीएफसीज, बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसीज, बैंक लोन, एनबीएफसीज फॉर ओन लैंडिंग बैंक लोन्स, एनबीएफसीज एमएफआई, channelizing agent for special government schemes, co-lending by the banks and NBFCs to priority sectors, framework for scale-based regulation for non-banking finance companies। MSMEs को हमें डिटेल में पढ़ना होगा, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 677 पॉलिसी पैकेज फॉर एमएसएमईज, मेजर्स क्या है, प्रमोशन क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या है, किस तरीके से इनको हमने कैटेगराइज किया है, एमएसएमईज की डिलेड पेमेंट्स क्या होती हैं, ट्रेड्स क्या आएगा यहाँ पर, परफॉर्मेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग स्कीम से, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम क्या है, माइक्रो इसको स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्या होगी एमएसएमईज के लिए। फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में दीनदयाल अंत्योदय योजना, डीएवाई एनआरएलएम, डीएवाई एनयूएलएम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा लोन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम पढ़ेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन, नीड फॉर्मिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर डीएवाई एनआरएलएम एनयूएलएम स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। फिर हम आएंगे मॉड्यूल सी पर। मॉड्यूल सी में हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। इसेंशियल्स ऑफ बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन में बैंक कंप्यूटराइजेशन क्या है, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इन बैंकिंग क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम क्या होता है, कोर बैंकिंग डाटा, वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग क्या कहलाता है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीएस में हम जाएंगे, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सीबीएस, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सीबीएस, द अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सीबीएस, एंड ऑफ द डे, बिगिन ऑफ द डे, operations end of the day, operations password control, parameter master file, logical access control, operational aspect of security control in CBS, role and responsibility of the bank under CBS। alternate delivery channels में हम देखते हैं ATM, electromagnetic cards, electronic banking, customer protection, limited liability of customer in unauthorized electronic banking transactions, harmonization of turnaround time और cluster compensation for failed transaction using ऑथराइज पेमेंट सिस्टम। फिर आता है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और ईएफटी। इसमें हम डिस्कस करते हैं मेजर नेटवर्क, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर बैंकिंग, इवोल्यूशन ईएफटी सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड मैसेज ट्रांसफर सिस्टम यूजिंग स्विफ्ट, ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, टू लेवल फंड ट्रांसफर सिस्टम, एमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई, एनपीसीआई के सारे प्रोडक्ट्स,
impact of technology adoption and trends in banking technology. Trends in technology development, rule and uses of the technology upgradation, global trends in banking system, impact of information technology on banks, some emerging technology trends in banking. Security consideration हम यहाँ पर देखेंगे. मिटिगेशन मेजर्स क्या होते हैं हमारे बैंक्स में. रिस्क कंसर्न एरिया क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स क्या होती हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म, कंप्यूटर ऑडिट क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, modus operandi of online frauds and cyber security awareness, IT resources evaluation requirements, disaster recovery management objective, legal framework for electronic transactions, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. जी गोपाल कृष्णन की जो कमेटी रिपोर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक्स इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 बाय आरबीआई. ऑपरेशन एस्पेक्ट ऑफ साइबर क्राइम्स, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन साइबर टेक. फ्रॉड वर्सेस क्राइम, phases of an effective incident response plan. टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, जैसे कि अभी रिसेंटली ई रूपी, फिनटेक, रेगटेक, सुपटेक, हैशटैग बैंकिंग एटसेट्रा. इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे. मॉड्यूल डी होता है हमारा एथिक्स, जो कि वैसे ही के वैसा है जो पहले था. इसमें क्या पढ़ना है, एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग, जिसमें इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव होगा. वैल्यूज एंड एथिक्स, एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज, वैल्यूज बिजनेस एथिक्स, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रैक्टिसेस एंड एथिकल क्राइसिस में हम पढ़ेंगे इन बिजनेस एथिक्स ऑन ऑक्सीमोरन, ethical foundation of banking, finance depend on trust, ethical foundation of being a professional, banking ethics in global context, Enron and its lesson, global financial crisis, ethics in Indian context, Satyam and its lesson, and Indian bank case study. नेक्स्ट चैप्टर है एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल. इसमें इंडिविजुअल लेवल पर एथिक्स की क्या क्या चीजें होती हैं, वो ये सारी चीजें हैं. एथिकल डायमेंशंस जो एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, abuse of official position, insider trading, proprietary data, bribes, etc., obligation to third parties, job discrimination, sexual harassment, managing conflict of interest, fair accounting practices, related party transaction, HRM ethics, principle of representation and work environment, employees as ethics ambassador and managers as ethical leaders. फिर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वर्क एथिक्स एंड द वर्क प्लेस. Work ethics, something bigger than the self-ethical behavior at the workplace. Benefits recognizing ethical workplace. Unethical behavior क्या होता है, उसके cause, remedies, conducting personal business during office time क्या हो सकता है, taking credit for others, work ethical lapses, and organizational culture, ethics of the bankers, whistleblower in the bank, whistleblowing law in India. बैंकिंग एथिक्स में हम आएंगे, चेंजिंग डायनामिक्स क्या है, एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स, एथिक्स इन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. राइट, तो ये है हमारा यहाँ पर जो पूरा कॉन्सेप्ट है पीपीबी का. सबसे बड़ा सिलेबस जो आपको देखने को मिलेगा, किसका मिलेगा, वो मिलेगा पीपीबी का, जहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ 55 यूनिट्स. कितनी यूनिट्स, 55 यूनिट्स देखने को मिल रही हैं. चलिए आगे देखते हैं. इसके बाद मैं आपको बताता हूं यहाँ पर हमारे जो कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज, चाहे वो JAIIB के लिए हों या फिर CAIIB के लिए हों, हमारे सारे कोर्सेज अब हो चुके हैं लाइंड. अब आप चाहो तो इंडिविजुअल बैच ले सकते हो, या फिर एक जो नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है बैंक हॉलीडे बैच का, इन बैचेस में भी एनरोल हो सकते हैं. इन बैचेस में आपको मिलेगी मैराथन क्लासेस, चाहे आप JIB की बात करो या CIB की बात करें. दोनों बैचेस में आपको मैराथन क्लास मिलेगी, जो कि लगभग 2.5 आवर्स की होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी प्लस MCQs प्लस डाउट सेशन, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं. तो हमने सिलेबस को ऐसे प्रिस्क्राइब कर लिया है कि जितने भी आपके हॉलीडेज होंगे आपके एग्जाम के पहले तक, उनमें हमारा जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो चुका होगा. राइट, तो उस टाइम में आपका ये सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका होगा. थ्योरी के साथ MCQs हो गए, रिकॉर्डेड वीडियोस और नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, टेस्ट भी आपको मिलेगा. हाँ, इस चीज के लिए करना ये होगा क्योंकि ये जो कोर्स है ये लाइंड अप है और लॉन्च होने के कारण इस पर 40% ऑफ चल रहा था, लेकिन चूंकि अभी फेस्टिव ऑफर आ गया है, जो कि हमारा मकर संक्रांति और लोहरी के
उपलक्ष्य में आया है तो वहां पर अगर आप इस कोर्स में अभी एनरोल करते हैं तो आपको ऑफ मिलेगा अप टू 55%। कितने परसेंट? 55% तक का आपको ऑफ मिल जाएगा। ये ऑफ तब मिलेगा जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु। तो जब भी कभी आप एनरोल करना चाहते हैं ऑन डिफरेंट कोर्सेज ऑफ ऑलिव बोर्ड तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो क्वेरीज है वो भी पूछ सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन और जल्दी से एनरोल कीजिए हमारी क्लासेस में और अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए।